हरे कृष्णा। आज इंदिरा एकादशी है। इसके बारे में आपको कथा सुना रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आश्विन गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती हैं। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो मत्तीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्व प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर और गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यस्त करते थे और विधिक पूर्व अध्यात्मक के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद जी आकाश से उतर कर वहाँ पहुँचे। उन्होंने आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिक पूर्व पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वह इस प्रकार बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। तो नारद जी ने कहा, हे श्रेष्ठ राजा, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आ गया। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्व मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। तो उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से ये व्रत करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विविधता बताता हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्राप्त काल स्नान करो। फिर महत्य काल में स्नान करके एकाग्रित हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि का अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निमांकिन मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। तो उन्होंने मंत्र बताया, अद्य स्थितत्वः निराहार सर्वभोगो विशिवयतिन् शिवो मो भोक्ष्यन् पुंडरीकाक्षन् शरणं से मे भवायु सत्योत। कमलयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो और निराहार रहकर कल भोजन करूँगा।
अच्युत आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्या काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम के सम्मुख विधित पूर्व श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्य पिंड को छूकर गाय को खिला दो। फिर धूप और कंद आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उन्हें समीप जागरण करो और तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर ये व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए और राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपूर्ण की रानियों से पुत्र और मृत्यु पर उस व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा इंद्रसेन भी निष्कंठ राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर चुन स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हर मानव को, मनुष्य को एकादशी करनी चाहिए। इसे कई जन्म योगों का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।